शरद पूर्णिमा व्रत कथा। दो बहनों की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसकी दो बेटियां थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती थी। हालांकि दोनों के विचार व्रत के विषय में भिन्न भिन्न थे। बड़ी बहन अत्यंत ही पवित्र एवं धार्मिक थी तथा पूर्ण श्रद्धा सहित शरद पूर्णिमा व्रत करती थी। वह संध्या काल में भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करने के पश्चात अपना व्रत संपन्न करती थी तथा कभी भी संपूर्ण व्रत किए बिना मध्य में अपना व्रत नहीं तोड़ती थी। दूसरी ओर छोटी बहन कभी भी व्रत करने के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं थी, अपितु नाम मात्र के लिए व्रत का पालन करती थी। वह अपना व्रत संपन्न किए बिना ही भंग कर देती थी। कालांतर में वे दोनों बहनें बड़ी हो गई तथा साहूकार ने उन दोनों बहनों का विवाह कर दिया। बड़ी बहन ने स्वस्थ शिशुओं को जन्म दिया, परंतु छोटी बहन की कोई संतान नहीं थी। उसके सभी शिशु जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। छोटी बहन अत्यंत उदास थी तथा अपने दुखों का समाधान खोजने के लिए वह एक संत के समक्ष गई तथा अपने दुर्भाग्य के विषय में उन्हें बताया। संत ने उसके दुखों एवं दुर्भाग्य का कारण समझा तथा उसे बताया कि वह बिना किसी रुचि एवं भक्ति के पूर्णिमा का व्रत कर रही थी, जिसके कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य का आगमन हुआ है। संत ने उसे सलाह दी कि यदि वह पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण सहित व्रत का पालन करोगी तो भगवान चंद्रमा की कृपा से उसका अशुभ समय समाप्त हो जाएगा। छोटी बहन को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ तथा उसने आगामी शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण श्रद्धा एवं विधि विधान से किया। पूर्णिमा पर अपने तप एवं अनुष्ठान के कारण उसने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश यह शिशु भी जन्म के पश्चात तुरंत मृत्यु की गोद में समा गया। छोटी बहन को यह ज्ञात था कि उसकी बड़ी बहन को भगवान चंद्रमा का आशीर्वाद प्राप्त है तथा उसकी बहन उसके शिशु को पुनः जीवित कर सकती है। इसलिए छोटी बहन ने एक योजना बनाई तथा अपने शिशु के मृत शरीर को एक कपड़े से ढककर एक छोटी सी सैया पर लिटा दिया। तत्पश्चात उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर आमंत्रित किया और उसे उसी बिस्तर पर बैठने का आग्रह किया जिस पर शिशु का शव पड़ा था। जैसे ही बड़ी बहन सैया पर बैठने वाली थी, उसी समय उसके वस्त्र उस मृत शिशु को स्पर्श हो गए तथा उसके प्रभाव से जीवित होकर रुदन करने लगा। बड़ी बहन आश्चर्यचकित हो गई तथा अपनी छोटी बहन को इतनी लापरवाही से शिशु को सैया पर लिटाने के लिए डांटने लगी। उस समय छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को बताया कि जन्म के समय ही शिशु की मृत्यु हो गई थी तथा उसकी बड़ी बहन के स्पर्श से शिशु पुनः जीवित हो गया है। यह केवल भगवान चंद्रमा की कृपा एवं पूर्णिमा व्रत की शक्ति का ही प्रभाव था। उस दिन से शरद पूर्णिमा का व्रत पालन करने की परंपरा आरंभ हो गई। धीरे धीरे शरद पूर्णिमा का व्रत लोकप्रिय हो गया तथा लोग पूर्ण अनुष्ठान के साथ इस पर्व को मनाने लगे। शरद पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर में सबसे प्रसिद्ध पूर्णिमाओं में से एक है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वर्ष में एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ निकलता है। हिंदू धर्म में मानव का प्रत्येक गुण किसी न किसी कला से जुड़ा होता है और यह माना जाता है कि 16 विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण करता है। योगराज श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है, जबकि भगवान श्री राम को केवल 12 कलाओं का संयोजन माना जाता है। अतः शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। नवविवाहित सौभाग्यवती स्त्रियां जो वर्ष की प्रत्येक पूर्णमासी को उपवास करने का संकल्प लेती हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन से उपवास प्रारंभ करती हैं। गुजरात में शरद पूर्णिमा को शरद पूनम के नाम से अधिक मान्यता प्राप्त है। इस दिन चंद्रमा न केवल सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों में उपचार के कुछ गुण भी होते हैं।
जो शरीर और आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं। इसलिए इस दिव्य संयोग का लाभ उठाने के लिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा के दिन गाय के दूध से बनी खीर और नेत्रों की ज्योति में वृद्धि करने वाली एक विशेष मिठाई, ब्रज भाषा में इसे पाक कहते हैं, को बनाया जाता है और पूरी रात चंद्रमा की किरणों के समक्ष रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। प्रातःकाल इस खीर का सेवन किया जाता है और परिवार के सदस्यों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है तथा नेत्रों की ज्योति के लिए लाभदायक मिठाई का कई दिनों तक औषध की भांति सेवन किया जाता है। ब्रज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को ही रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नृत्य महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण की बांसुरी का दिव्य संगीत सुनकर वृंदावन की गोपियां अपने घरों और परिवारों से दूर रात भर श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए जंगल में चली गई। यह वह रात्रि थी जब योगीराज श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ पृथक पृथक कृष्ण बनकर पृथक पृथक नृत्य किए। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक रूप से इस रात्रि के समय को भगवान ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर कर दिया और ब्रह्मा की एक रात्रि पृथ्वी या मनुष्यों के अरबों वर्षों के बराबर थी। भारत के कई क्षेत्रों में शरद पूर्णिमा को कोजागरा पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। इस दिन अर्थात कोजागरा पूर्णिमा को पूरे दिन उपवास व्रत रखा जाता है। कोजागरा व्रत को कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है।